हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है पैड वाला ब्लाउज। इसमें डिजाइन नहीं है, हल्के सी बस पाइपिंग वगैरह डलेगी, वो दिखाएंगे आपको। तो अब है इसकी कटिंग। और जो इनर दिख रहा है ये है मिक्स वाला इनर बोलते हैं। इसमें कॉटन मिक्स होता है, तो ना तो इसको धोना पड़ता, ना इसमें प्रेस, हल्की सी प्रेस करते ही इसमें लाइन पड़ जाती है और सही से सही कपड़ा होता है बिल्कुल। तो सबसे पहले लिए मैंने लेंथ, इनकी लेंथ थी 14 इंच, 14 में 2.5 इंच प्लस करके तो हमने ले लिया 16, 16.5। और इसका तीरा लिया हमने 6 इंच, और इसका मुड्ढा वो भी 6 इंच लिया। और जो इसके चेस्ट का जो निशान है, हमने चेस्ट का चौथा हिस्सा लिया, इस पे लगा के फिटिंग वाली निशान, और उसमें भी कर देते हैं 2.5 इंच प्लस। अब ऐसे ही अब लगाते कमर पे निशान। अब जो इनकी कमर है, इनकी कमर है 30, 30 में से 7.5 हमने ये लिया। 2 इंच इसमें प्लेट में जाएगा, और इसमें ले लेते 2.5 इंच एक्स्ट्रा, और इसको मिला देते हैं ऊपर से। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता है क्योंकि पैर प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो इसमें जो 2 इंच का कपड़ा कटेगा तो इसमें इसकी फिनिशिंग इसमें पैर डलेंगे तो 2 इंच तो कपड़ा निकलता है इसका। तो इसका गला था, इनका गला लिया था हमने। तो इनका गला है 8 इंच का, वो बनेगा बुकरम से, वो बाद में हम दिखाएंगे आपको, जब सिलाई करें तब दिखाएंगे। तो देखिए इसकी जो प्लेट की निशान हमने लिए 3.5 पे, 3.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा लेके। और जैसे देखिए हमने इसका जो प्लेट की जो निशान लगाई वो 10.5 पे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर पहले निशान लगा के पहले इसकी सीधी लाइन कर देते हैं प्लेट वाली। और अब ये जो नीचे जो मैं निशान लगाई, 2 इंच फालतू कपड़ा अंदर मुड़ेगा, तो मैंने यहाँ से निशान लगा दी। ये देखिए इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये तुरपाई में जाएगा, तो हमने कार्व जो आता है उससे कर देते हैं इसकी गोलाई। देखिए इसे गोलाई करके इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है, गोलाई हो गई। और ऐसे लगा देते हैं ऊपर, बिल्कुल ऊपर निशान। ये देखिए अब इसका भी हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाएगा ऊपर से, वो भी कर्व से लगा देते हैं निशान। ये देखिए निशान लग गई पूरे इस पे ब्लाउज पे। अब इसकी कर देते हैं गोलाई। गोलाई भी मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ क्योंकि जब कपड़ा कट जाएगा तो बाद में इसकी गोलाई दोबारा होगी। तो देखिए अब इसकी कर देते कटिंग। और ये ½ इंच और 3 इंच पे लगा के निशान, और इसको थोड़ा टेढ़ा निकाल देते हैं। और अभी ये देखिए अब इसकी कर देते कटिंग। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले ही काट देते हैं, अब लाइन के हिसाब से कटेगा ये। इसको पहले गला काट नहीं सकते क्योंकि डिजाइन वाला स्टार्ट गला है, तो वो बाद में बुकरम से ही बनेगा बड़ी फिनिशिंग से। जो लाइन है उसके हिसाब से काट देते हैं इसको, देखिए। और जो इसका प्रिंसेस कट वाली लाइन है ये भी काट देते हैं अभी। देखिए इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये भी निकाल दिया साइड से। और अभी इसका ले लेते हैं, अब इसकी भी कर देते हैं कटिंग, अलग अलग कर देते हैं इसको। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखा रखा है वो भी इसमें निकाल देते हैं अभी। ये देखिए ये भी कटिंग होगी लगभग कंप्लीट। ऐसी लाइन के हिसाब से गोलाई से कट जाएगा, क्योंकि इसमें पैड डलेंगे तो आसानी से फिनिशिंग से दिखेगा। अब देखिए जो ऊपर इसमें कट लगा देते हैं, जहाँ पैड डलेगी तो ये उसका बीच का हिस्सा ये है, जिससे कि बाद में निशान ना लगाना पड़े। अब देखिए ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसको निशान से निशान मिला के, और इसकी भी कर देते हैं गोलाई। देखिए अब इसकी भी हल्की सी कर देते हैं गोलाई। अब इसको भी काट देते हैं आर्मोल को। ये आर्मोल भी हो गया लगभग कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको रख के पीछे का हिस्सा भी निकाल देते हैं, जिस हिसाब से ये निशान लगाई ऐसे हम पीछे का निकाल देते हैं। जितना लेंथ ली है उससे कम लगेगा पीछे का। तो पीछे के हिस्से में अगर बॉर्डर होता है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो जितने इसमें कढ़ाई नहीं, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, पर इसमें पीछे बॉर्डर सा हल्का सा दे रखा है। तो इसकी लेंथ जो हमने तीरा लिया था और जो मुड्ढा लिया उसी के हिसाब से अब ये पीछे का भी निकाल देते हैं। वैसे चेस्ट का निशान इसमें 2 इंच करेंगे प्लस प्लस, ज़्यादा नहीं इसमें। और ऐसे प्लेट के निशान, अब प्लेट लगेगी इसकी 10.5 पे। अब देखिए इसमें बॉर्डर दिख रहा है तो इसलिए हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि सिलाई में जाके 14 तैयार हो जाएगा। 10.5 पे प्लेट की निशान लगा दी। अब अब ये देखिए इसकी जो फिटिंग का निशान है कमर का, वो भी ले 7.5। और इसमें भी 2.5 इंच, 3 इंच प्लस करते हैं क्योंकि प्लेट डलेगी, वो नीचे एक प्लेट डलेगी, वो भी चौड़ी डलेगी। पीछे कमर पे जो लगाते हैं ना प्लेट, वो थोड़ी बड़ी लगाते हैं, ज़्यादा कपड़ा दबाते। ये देखिए पीछे के आर्म होल इसकी भी हमने कर दी गोलाई, और इसको भी काट देते हैं।
इसका भी पीछे का गला बड़ा बनेगा 10 इंच का, वो हम बाद में निकालेंगे। ये देखिए इसकी भी हो गई कटिंग। और जो प्लेट का निशान है वो प्लेट के निशान भी लगा देते हैं दूसरी साइड। देखिए प्लेट के निशान हमने लिए 10.5 पे और 4.5 इंच दूर, और क्योंकि हुकाई की पट्टी लगी तो ये कपड़ा कम हो जाएगा। अब यही निशान दूसरी साइड में लगा देते हैं। ये देखिए इसको पलट के ये निशान दूसरी साइड में लगा देते हैं। जो भी ब्लाउज होता है, जो भी नाप होता है, सबका अलग अलग हिसाब होता है, सबका अलग अलग शरीर होता है। तो हम सारे ब्लाउजों को अलग हिसाब से काटते हैं, क्योंकि किसी की चेस्ट कैसी है, किसी की कमर कैसी है, तो बहुत फ़र्क होता है हर किसी के कपड़े में। तो देखिए डबल इनर निकलेगा तो इसको भी रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये इनर लगेगा तो पहले वो निकाल देते हैं इसका। देखिए क्योंकि ये कपड़ा है ऐसा हल्का है तो इसमें पैर दिखेंगे, तो इसलिए हम डबल इनर लगाते हैं सिर्फ आगे की साइड। तो देखिए आगे का एक साइड निकल गया, जो गोलाई वाला कपड़ा है वो रख के निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रंट का जो चाहिए कपड़ा हमें पहले वो निकाल देते हैं, फिर लगा निकालते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। ये हमने इनर मंगाया था 1.5 मीटर, तो इसमें अर्ज होता है कम, 1 मीटर से काम चलेगा नहीं, क्योंकि डबल इनर लगता है तो हमें 1.5 मीटर मंगाना पड़ता है ये। पर ये कपड़ा हमें इतना पसंद है, इतना पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है हमें ये कपड़ा। ना धोना ना सुखाना ना कोई झमेला। तो देखिए ये आगे की डबल कटिंग लगभग हो गई, अब इसकी रह गई बाजू। अब करते बाजू की कटिंग। तो मैंने बोला था इसमें अर्ज कम होता है, तो इस पे देखिए थोड़ा सा जोड़ लगा देंगे बाजू में, क्योंकि टुकड़े काफ़ी निकल रहे हैं इसके। तो देखिए पहले रख देते हैं जो बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। देखिए इसको रख के अब कर देते हैं इसकी कटिंग। अब मेरे हाथ से कैमरा हो गया था टेढ़ा फ़ोन का, मुझे पता नहीं लगा भाई कैसे वीडियो बन रही कैसे नहीं, क्योंकि हम कटिंग पे ध्यान देते हैं ना ज़्यादा, तो इसलिए पता नहीं कैसे टेढ़ा हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी दिखाते हैं आपको बाजू की कटिंग। तो देखिए जितनी इसकी लेंथ है उसमें 1 इंच करके प्लस, फिर इसकी कर देते हैं गोलाई। तो हमने जितनी लेंथ ली वो लेके उस 1 इंच एक्स्ट्रा लेके, और इसका जो आर्म होल हमने लिया था वो लिया था हमने 9 इंच, क्योंकि इसकी जो आर्म होल है वो कम से कम 16 है इसकी। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, और गोलाई करेंगे तो आधा से 1 इंच और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमने 3 इंच के अंदर निशान लगा के ऊपर से कर दी गोलाई, और इतनी लेते हैं मोरी, जितनी उनकी मोरी उसमें 1.5 इंच करके प्लस, और इसको सीधा करके और इस बाजू की भी कर देते कटिंग, क्योंकि हमने टुकड़ा जो लगेगा वो हमने पहले ही रख लिया इस पे। अब इसकी कर देते कटिंग। देखिए ब्लाउज काटना आसान, पर जोड़ने में झमेला होता है, इतने टुकड़े होते हैं। अब मैं तो कई बार खो जाते हैं कपड़े, क्योंकि आज काटे हैं तो कल सिल लेंगे तो एक न एक टुकड़ा खो ही जाता है। कई तो टुकड़े हमारे झाड़ू में चले जाते हैं, कपड़ा और खरीदना पड़ जाता है हमें। तो ज़्यादा कपड़े हैं ना तो पता नहीं लगता। तो देखिए अब ये इनर तो कट गया, अब लगते हैं ब्लाउज पे। अब बिछाते थे मेन कपड़ा, और मेन कपड़े पे पहले कर देते प्रेस, क्योंकि इसकी जो करनी है इसमें उलझ पुलझ दिख रहा है कपड़ा, तो पहले प्रेस से इसकी फिनिशिंग और बिल्कुल चमका देते हैं इसमें प्रेस कर करके। देखिए और पंखे से कपड़ा भी इतना उड़ रहा है जब ये उलझ पुलझ हो जाते हैं। देखिए प्रेस करने के बाद बिल्कुल सेट हो जाता है ये कपड़े में। और देखिए लगभग प्रेस हो गई इस पर। अब रखते इसके ऊपर इनर। अब इस पे रख देते हैं जो टुकड़ा जहाँ से निकलेगा। अब सबसे पहले लेंगे पीछे का हिस्सा, क्योंकि इसमें बॉर्डर दिख रहा है तो सबसे पहले कटेगा पीछे का हिस्सा। तो पीछे का रखेंगे खुले की साइड, क्योंकि इसमें होगा पीछे आएगी हुकाई की पट्टी। तो देखिए जो खुला हिस्सा है इस पे रख के, तो हमने 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया, नीचे आधा इंच सिलाई में नीचे जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल इसके बराबर रख के और इसकी कर देते कटिंग पहले, इस बिल्कुल इसके बराबर बराबर। तो ज़्यादा छोटा पड़ा फिर बार बार कटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल सेट करके और बराबर काट देती इसको। अब देखिए कर देते कटिंग इसकी बिल्कुल, क्योंकि ये कपड़े में कोई दिक्कत नहीं थी, ना फिसलना कपड़ा, ना इस कपड़े में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो दूसरा ब्लाउज है उसमें तो गले पड़ जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जो फिसलना कपड़ा होता है ना वो तो हमसे संभलता ही नहीं, टाइम ख़राब हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा। ये देखिए धागे वागे निकल रहे हैं, इसको निकाल। तो पीछे की कटिंग हो गई मेन कपड़े की भी, इसको रखते साइड में। अब लेते आगे का हिस्सा। अब देखिए जो मेरे हाथ आ रहा है इधर आएगा, आगे के बंद साइड है ना, तो इसको देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। ये बाजू इतनी आसानी से निकल गई थी, हल्का सा जोड़ लगाना पड़ा। देखिए जो गोलाई से एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे मैं रख देती हूँ इसका ऊपर का हिस्सा, तो इसको भी रख के काट देते हैं इसके साथ साथ बिल्कुल इसके बराबर। ये भी आगे का एक साइड का कट गया।
और अब रखते हैं साइड का हिस्सा। अब साइड का भी इसका प्रिंट देखिए, टेढ़ा रख नहीं सकते, इसकी लंबाई ऐसे ली जाएगी जैसे इसका प्रिंट दिख रहा है। ये देखिए ऐसे, अगर वैसे टेढ़ा रखें कपड़ा बस तो जाएगा, पर टेढ़ा लगेंगे वो अजीब लगेगा, वो दिखेगा, क्योंकि इसकी जो कढ़ाई दिख रही है ना, वो उसकी लेंथ के हिसाब से रखा जाएगा। ये देखिए ये भी कटिंग हो गई बिल्कुल। इसके साथ साथ मैंने ज़रा सा भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया, क्योंकि बाजू भी कटेगी तो उसमें जोड़ ना लगाना पड़ जाए, तो इसलिए मैं बिल्कुल इसके बराबर काटती हूँ, तो बार बार ये झमेला ना हो छोटा बड़ा के फिनिशिंग के लिए। तो देखिए ये भी कटिंग हो गई। अब रखते बाजू के लिए। देखिए बाजू पे भी हल्का सा बॉर्डर आ रहा है, तो देखिए इसकी भी धागे वगैरह वो निकाल देते। अब इसकी करते 4 तय। ये देखिए 4 तय इसकी है, मैं है अर्ज काम। तो देखिए ऐसे बाजू का, इसका बाजू है जो, उसमें मैंने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ये देखिए इसकी चौड़ाई जितनी इतना ही इसका मेन कपड़ा, जो ब्लाउज का मेन कपड़ा है उसको भी इतना ही मोड़ देते हैं और इसको काट देते हैं। क्योंकि इसकी मैंने थोड़ी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ली थी, तो मैंने इसका मका जोड़ ज़्यादा बड़ा ना आए, क्योंकि आगे बॉर्डर है, अगर ज़्यादा बड़ा जोड़ लगाएंगे तो बॉर्डर कम पड़ जाएगा। तो मैंने पीछे आर्म होल का जो कटिंग है, ये भी मैंने इनर का जो कपड़ा है वो भी थोड़ा सा निकाल दी। और कोई नहीं, इतना तो कपड़ा है कि सिलाई में आसानी से आ जाएगा। अब इसमें जो टुकड़ा आएगा प्रिंट के हिसाब से रखना पड़ेगा, आधा टेढ़ा नहीं रखा जाएगा। देखिए लेंथ जो आ रही इसके हिसाब से उसका टुकड़ा भी निकलेगा। ये देखिए इसको रख के देखा मैंने, तो इसके बीच में जो टुकड़ा है ना वो सही आ रहा था, तो मैंने बीच में से निकाला ये टुकड़ा। ये देखिए इसमें बीच में जो टुकड़ा है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका बीच का हिस्सा निकाल लिया मैंने। ये देखिए, और किसी साइड तो छोटा पड़ रहा था, और इसकी प्रिंट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, तो मैंने देखे जो 2 टुकड़े चाहिए थे और लेंथ के हिसाब से निकाल लिए। अब इसके बराबर रखे और इसको भी काट देते हैं। ये देखिए जितना कपड़ा हमें चाहिए, तो इसके ऊपर रख के और इसको भी इसके बराबर काट देते हैं। ये देखिए अब इसके ऊपर रख के बिल्कुल इतना सा एक्स्ट्रा लेना है कि इसमें जोड़ में चला जाए कपड़ा। ये देखिए बाजुओं में ये झमेला बहुत आता है। कोई ब्लाउज हो, कोई ब्लाउज ऐसी आएगी साड़ी के साथ जिसमें जोड़ ना लगे। तो देखिए, और एक साड़ी और आई हुई जिम्मी जू, उसका कपड़ा तो इतना फिसलना है, देखो कैसे सिलूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। जो साड़ी है वो शाइनिंग वाली है। तो देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई हमारे ब्लाउज की पूरी। ये देखिए सबको इकट्ठा करके और इसको बांध देते, जिससे कि कत्तर ना हो। छोटे छोटे टुकड़े भी मैंने इसके ऊपर रख दिए, क्योंकि जब अगले दिन खोलेंगे तो इसको सिलने में दिक्कत ना आए, कहीं ढूंढना ना पड़ जाए। और इसके पैड है 38 साइज की, 38 नहीं 36 के। तो इसको बांध के और इसके पैड भी रख देते। ये हमारी कटिंग होगी कंप्लीट।